दोस्तों, ट्रेन में 150 से 200 वेटिंग, फिर भी दलाल कैसे दे देते हैं कंफर्म टिकट? क्या कोई ट्रिक आजमाते हैं या उनको मिलता है कुछ कोटा? ट्रेन टिकट में होने वाले इस फ्रॉड के विषय में सभी को जरूर जानना चाहिए। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। होली, दिवाली, छठ और गर्मी की छुट्टियों समेत शादी ब्याह के सीजन में ट्रेन से सफर करना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि कंफर्म टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। हालात तो ऐसे हो जाते हैं कि 2-3 महीने पहले से ही ट्रेनों में टिकटों की वेटिंग देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में लाखों यात्री कंफर्म टिकट के लिए ट्रैवल एजेंट और दलाल के पास पहुंचते हैं या फिर तत्काल कोटे से बुकिंग कराते हैं। हालांकि तत्काल में टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ मिनटों में सारे टिकट बुक हो जाते हैं। ऐसे में लोगों के पास कंफर्म टिकट के लिए एकमात्र विकल्प एजेंट या दलाल होता है। अब सवाल यह है कि जब ट्रेनों में इतनी वेटिंग होती है तो दलालों को कंफर्म टिकट कैसे मिल जाती है? यह सवाल लाखों रेल यात्रियों के मन में होता है। क्या ट्रैवल एजेंट को कोई खास कोटा मिलता है, या उन्हें स्पेशल लॉगिन की सुविधा मिलती है, या फिर वे टिकट बुकिंग के लिए किसी खास ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं? सभी लोगों की ये सभी धारणाएं गलत हैं, तो आखिर कैसे ट्रैवल एजेंट या दलाल कंफर्म टिकट यात्रियों को महंगे दाम में दे देते हैं? तो कहानी इस प्रकार है। दरअसल ट्रेनों में कंफर्म टिकट हासिल करने के लिए ट्रैवल एजेंट त्योहारी सीजन से 2-3 महीने पहले से ही एक्टिव हो जाते हैं। दलाल अलग अलग ट्रेनों में अलग अलग तारीख की टिकट बुक करा लेते हैं। ये टिकट 15 साल से 45 साल के लोगों के अलग अलग नाम पर बुक होते हैं। दरअसल 15 साल से लेकर 45 साल या उससे थोड़ी अधिक उम्र वाले यात्रियों के मिलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। अब तो आप दलालों की कंफर्म टिकट देने की ट्रिक को कुछ हद तक तो समझ ही गए होंगे। इसका मतलब यह है कि आपको मिलने वाली टिकट किसी और व्यक्ति के नाम पर होती है। दलाल आपको यह कहकर टिकट देता है कि आपसे टीटीई आईडी वगैरह की मांग नहीं करेगा, बस लिस्ट में नाम देखकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कई मौकों पर या संदेह होने पर टीटीई आपसे आईडी की मांग कर सकता है। अगर आईडी और टिकट पर प्रिंटेड जानकारी आपस में नहीं मिलते हैं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। अगर दलाल आपको इस तरह कंफर्म टिकट देता है तो इस बात की काफी संभावना है कि आपकी सीट बीच सफर में ही जा सकती है। जिस सीट के लिए आप पहले ही दलाल को 2 से 3 गुना तक रकम दे देते हैं, उसके पकड़े जाने पर टीटीई भी फाइन लगाता है, और साथ ही नई टिकट के लिए आपको फाइन के साथ ही टिकट के पैसे भी देने होते हैं। कुल मिलाकर 400 रुपये की स्लीपर की टिकट की कीमत 2000 तक पहुंच जाती है। इसलिए दलालों से टिकट लेते समय हमेशा सावधानी रखना चाहिए। किसी मौके पर आपको अचानक यात्रा करना पड़े तो जनरल या फिर वेटिंग का टिकट लेकर सफर करें और टीटीई से मिलकर कंफर्म सीट को लेकर बात कर सकते हैं। हालांकि यह ट्रेनों में बर्थ की उपलब्धता के आधार पर ही संभव हो सकता है। अगर ट्रेन में कोई सीट खाली रहती है तो टीटीई आपको सीट अलॉट कर सकता है, अन्यथा आपको बिना सीट के ही सफर करना होगा। दोस्तों, अब तो आप लोग दलालों का ये खेल समझ ही गए होंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि किस किसने ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया है। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज कुछ तो मिला चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।